हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम गुरु। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं करंट अफेयर, क्योंकि आपके एग्ज़ाम जो एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी का जो पेपर है वो जून जुलाई में होने वाला है। तो हम लोग पिछले 6 महीने और आने वाले 6 महीने का जो करंट अफेयर है उसमें स्टैटिक जीके भी कवर करेंगे और हम लोग करंट अफेयर भी कवर करेंगे। तो डेली हमारी ये सुबह 7 बजे तक की वीडियो आपको मिल जाया करेगी रेगुलर वे में। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसी वीडियो आपको हर पल मिलते रहें। और इसकी पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप सर्च करेंगे इंग्लिश बाय विनय सर, तो वहाँ पे इसकी पूरी पीडीएफ पा सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा है यहाँ पे जनवरी 2025 में वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन क्या होता है? फाइनेंशियल एक समावेशन होता है। उसके बारे में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए भीम ने किस पहल के साथ मुख्य भागीदार के रूप में भागीदारी की है? तो आपको याद रखना है कि फिनटेक यात्रा के रूप में ये भागीदारी की है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इस तरह से इसका सही जवाब आपको याद रखना है। वित्तीय समावेशन भीम जो है, भीम एप्लीकेशन है, ठीक है, डिजिटल पेमेंट के माध्यम से ये चीज़ें होती हैं। तो आप इसको याद रखेंगे कि किसके साथ भागीदारी की है, फिनटेक यात्रा के साथ में। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से क्या लिखा हुआ है। हाल ही में आरबीआई ने किस वित्तीय संस्था के बोर्ड को बदला है? तो आपको याद रखना है AIHFPL, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आरबीआई का पूरा नाम होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे, बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 1935 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। पहले हम बात करते हैं आरबीआई की, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है, ठीक है, आरबीआई का। तो इसने किसके साथ वित्तीय संस्था बोर्ड को अपना बोर्ड को बदला है? इसने AIHFPL को बदला है, याद रखना है, ठीक। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 2025 में किस संगठन की स्थापना को मंजूरी दी है? तो आपको याद रखना है ये राष्ट्रीय शहरी और सहकारी वित्त और विकास निगम को इसने मंजूरी दी है, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। और इस तरीके से इसको याद रखना है, यानी कि हमारी राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम NUCFDC को क्या है, स्थापना की मंजूरी दी है इसने। राष्ट्रीय शहरी और सहकारी वित्त और विकास निगम याद रखेंगे, ठीक है। आगे की बात करते हैं। ये सब पूरा देखने के बाद हम लोग रिवाइज भी करेंगे, ठीक है। तो रिवीजन में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई ने 2025 में किस संगठन की स्थापना की मंजूरी दी है? तो आपको अभी बता चुका हूँ कि राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम, ये NUCFDC, ठीक है, याद रखना है। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे। पेटीएम ने जनवरी 2025 में एंड्रॉयड उपयोगकर्ताओं के लिए कौन सी सुविधा लॉन्च की है? तो आपको याद रखना है रिसीव मनी QR विजेट। तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। तो यहाँ पे रिसीव मनी QR विजेट आपको याद रखना है, ठीक है। यानी कि पेटीएम ने जनवरी 2025 में अभी हाल ही में, ठीक है, एंड्रॉयड उपयोगकर्ता के लिए कौन सी सुविधा लॉन्च की है? तो याद रखना है रिसीव मनी QR विजेट, बी ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए। मोदी पे जितने आते हैं क्वेश्चन वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो PM युवा 3.0 योजना किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है कि ये जो हमारी युवा लेखकों से है, यानी कि युवा लेखकों मतलब हमारा बी ऑप्शन सही होगा। ये जो PM युवा 3.0 योजना किससे संबंधित है? तो युवा लेखकों से है, यानी कि जो हमारे यंगस्टर हैं उनके लिए ये संबंधित है, उनसे, युवा लेखकों से। बी ऑप्शन सही होगा। अब आइए चलते हैं, रिकॉल कराते हैं
ये रिकॉल कर लेंगे तो आप पूरा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 1-2-3 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे होंगे, पूरा रिवीजन करेंगे हम लोग। ठीक है, और यहाँ पे पहला देखिए यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 2025 में किस संगठन की स्थापना को मंजूरी दी है। तो आपको याद रखना पेटीएम, ये जो हमारा इसका आंसर क्या होगा कि आपको कमेंट में बताना है। और दूसरा हम कह सकते हैं पेटीएम में ने जनवरी 2025 में एंड्रॉयड उपयोगकर्ता के लिए कौन सी सुविधा लॉन्च की है, ये भी आपको बताना है। और PM युवा 3.0 योजना किससे संबंधित है, ये भी आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ। अगर बात करें जनवरी 2025 में वित्तीय समावेशन और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए भीम ने किस पहल के साथ भागीदारी के रूप में इस मतलब साझेदारी की है। तो भागीदारी के रूप में ये योजना शुरू की है, तो ये आपको बताना है। और यहाँ पे ये फिनटेक हमारा आंसर हो जाएगा। अब भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 2025 में किस की स्थापना को मंजूरी दी है। तो यहाँ पे नेशनल अर्बन यानी कि कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NUCFTC। और आई स्पॉट का तात्पर्य क्या है, तो आपको याद रखना है तकनीकी गड़बड़ियों के लिए एकीकृत सेबी पोर्टल। आगे बात करते हैं भारत का पहला समुद्री पुल कौन सा है। तो आपको याद रखना है पवन पुल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में समृद्धि की 108 फुट की कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया, या किसकी स्मृति में बनाई गई है। तो आपको नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा। आगे बात करते हैं जनवरी 2025 में वित्तीय समावेशन और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए भीम ने किस पहल के साथ मुख्य भागीदारी के रूप में शुरू की है। तो आपको फिनटेक याद रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 2025 में किस संगठन की स्थापना को मंजूरी दी है। तो नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि NUCFTC का पूरा नाम याद रखना है। ये NU जो N और U और CFDC, ठीक है, FDC का पूरा नाम याद रखना है। N से क्या होता है नेशनल, और हमारा U से क्या होता है अर्बन, और C से क्या होता है हमारा कोऑपरेटिव, और F से क्या होगा हमारा फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, पेटीएम ने जनवरी 2025 में एंड्रॉयड उपयोगकर्ता के लिए कौन सी सुविधा शुरू की है। तो आपको रिसीव मनी QR विजेट। ठीक है, रिसीव यानी कि रिसीव मनी QR विजेट, याद रखना है। ठीक है, आज के लिए बस इतने करते हैं हम लोग, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो जो आने वाली है। NTPC ग्रुप D और इन सबकी GK और साइंस दोनों कराने वाले हैं। थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।